हेलो एंड वेलकम बच्चों टू बैंकिंग के फर्स्ट क्लास में सभी का स्वागत है। बैंकिंग क्या होता है बैंकिंग में? तुम बताओ। बैंक बैंक्स का एक सिस्टम वगैरह है बैंक के ऊपर ध्यान। बैंकिंग क्या है? बैंकिंग के केस में इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां लोग पैसा अपना डिपॉजिट करते हैं। लोग पैसा अपना डिपॉजिट करते हैं, राइट। हम लोग का सेविंग्स अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। हम लोग उसमें पैसा डिपॉजिट करते हैं। बैंक क्या करता है? अपने को खुश रखता है कुछ देकर, इंटरेस्ट देकर। हम लोग को बैंक्स इंटरेस्ट देता है। अब बैंक्स के पास पैसा आ रहा है अपने अपना। बैंक्स उन पैसों को यूटिलाइज करेगा। बैंक्स लोन देगा बाकियों को। बैंक्स का दो रोल होता है मेन। पहला रोल क्या है? बैंक्स लोगों से डिपॉजिट्स लेगा और इन डिपॉजिट्स को यूज वो कैसे करेगा? बाकी लोगों को लोन देने में। यही दो मेन काम है बैंक्स का। अगर तुम भी ये काम कर सकते हो तो तुम भी बैंक हो जाओगे। ठीक है ना? बस लेन देन का काम करता है बैंक, राइट। आ जाओ। बैंक बच्चों दो टाइप का होता है। बैंक इज ऑफ टू टाइप्स। एक हो गया कमर्शियल बैंक्स और एक हो गया सेंट्रल बैंक। सिंगुलर प्लूरल देखना। कमर्शियल बैंक्स बोला मैंने, पर सेंट्रल बैंक बोला मैंने, नॉट बैंक्स। ठीक है ना? क्या है? कमर्शियल बैंक्स ये सारे बैंक्स हो गए जिससे अपने परिचित है, जिसके यहां अपने अकाउंट्स खोल सकते हैं, जिससे अपने लोन ले सकते हैं। एग्जाम्पल तो कोई कमर्शियल बैंक्स का। HDFC, SBI, पंजाब एंड सिंध बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। ढेर सारे बैंक्स हैं। बांगुर में जाओगे तुमको हर जगह बैंक दिख जाएगा। वो सारे बैंक्स क्या है? कमर्शियल बैंक्स है। हम लोग कमर्शियल बैंक्स में अपना अकाउंट खुला सकते हैं। हम लोग कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं। अब कमर्शियल बैंक्स, सारे कमर्शियल बैंक्स का एक बापूजी होता है। वो बापूजी कौन है? सेंट्रल बैंक। इंडिया में कितने सेंट्रल बैंक्स हैं? एक ही है। क्या नाम है उसका? RBI। RBI इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। वो जैसे जैसा रूल्स सेट करता है सारे कमर्शियल बैंक्स को वही रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना? बोल सकते हैं अपने RBI शहंशाह है बैंकिंग सिस्टम का। शेयर मार्केट का तुम लोगों को पता है कौन हेड है? सेविंग। सेबी। शेयर मार्केट को संभालता है सेबी। इंश्योरेंस मार्केट को कौन संभालता है? LIC। नहीं, वो तो एक वो एक इंश्योरेंस कंपनी कंपनी है। है। जैसे SBI कंपनी हो गया बैंक्स में, वैसे वो भी एक कंपनी है। IRDAI। टेलीकॉम इंडस्ट्री को कौन संभालता है? जियो, एयरटेल, वोडाफोन को कौन संभालता है? ट्राई। TRAI। क्या तुम लोग कुछ नहीं अरे जानता है? सुना था अभी, पढ़ा था हे हमने। भगवान, ये सब जनरल नॉलेज है बच्चों। दोनों दोनों पढ़ के दोनों। ठीक है। तो सबसे पहले अपने घुसेंगे कमर्शियल बैंक्स में। आ जाओ। आ जाओ बच्चों। ये दो को काट देते हैं। कम टू कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक रेफर्स टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इट्स नॉट अ रोमांटिक इंस्टीट्यूशन, नॉट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, नॉट अ मेडिकल इंस्टीट्यूशन। बोलो कैसा इंस्टीट्यूशन है ये? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब ही क्या है? यहां पैसा का लेन देन होगा भैया, पैसा का लेन देन होगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो मेन दो काम करता है जी, जो मेन दो काम करता है। इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स। इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। हम जैसे लोगों से छोटा छोटा अमाउंट लेता है वो डिपॉजिट में। एंड ग्रांट्स लोन्स टू हाउस होल्ड फर्म्स एंड गवर्नमेंट। ग्रांट्स लोन्स टू हाउस होल्ड फर्म्स एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को भी लोन देता है। हाउस होल्ड समझ में आ गया? क्या होता है हाउस होल्ड? हम लोग मतलब कौन? कंज्यूमर्स। फर्म्स प्रोड्यूसर्स। डिमांड सप्लाई पढ़े थे ना अपने। डिमांड डिमांड हाउस होल्ड करता है, सप्लाई फर्म्स करता है। खैर दोनों को ही पैसा चाहिए, दोनों को ही लोन दिया जाता है। एंड गवर्नमेंट भी लोन लेता है। कमर्शियल बैंक्स इतना टेंशन क्यों पालेगा? उसका एक एम है, टू अर्न प्रॉफिट्स। उसका एम है बच्चों, टू अर्न प्रॉफिट्स। तभी वो इतना जोखिम पालता है, इतना टेंशन लेता है।
यहां से पैसा लेता है और वहां पैसा देता है। इस डेफिनेशन को लर्न करना है आपने का, बहुत बढ़िया डेफिनेशन है। आ जाओ बोलो। कमर्शियल बैंक्स रेफर्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट accepts deposits from the public and grants loans to households, firms, and government with the aim of earning profits. Profits कमाने के लिए काम करता है। कौन प्रॉफिट्स कमाने के लिए काम करता है? कमर्शियल बैंक्स। आरबीआई कभी भी प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करेगा। आरबीआई का मोटिव है सोशल वेलफेयर। आरबीआई प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर देना तो 10-10 हजार रुपए का नोट वो प्रिंट करने लग जाएगा और वो अपने पास ही रख लेगा। रातों रात वो करोड़पति की अरबपति बन जाए। बट आरबीआई कैन नेवर वर्क फॉर प्रॉफिट मोटिव। ठीक है ना? चलो वापस से बोलो, बिना देखे ट्राई करेंगे अपने। आओ। कमर्शियल बैंक रेफर्स टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट accepts deposits from the public and grants loans to households, firms, and the government with the aim of earning profits. क्लियर है यहां तक? ये है हमारा कमर्शियल बैंक। आ जाओ। एग्जांपल्स मैंने बता दिया, ढेरों एग्जांपल्स है भैया, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक एटसेट्रा। इसको पढ़ेंगे बाद में, पहले यहां पे आना। कमर्शियल बैंक्स क्या है? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। These are financial intermediaries. You know what is intermediary? बीच का, मिडलमैन। मिडलमैन। कमर्शियल बैंक्स एक मिडलमैन है जो कि हाउस होल्ड सेक्टर से डिपॉजिट लेगा एंड मान लो फर्म्स को लोन्स देगा। और डायग्राम बनाते हैं इसका एक, इसको समझने के लिए लेट्स मेक अ डायग्राम। बीच में, सबसे बीच में आएगा कमर्शियल, कमर्शियल बैंक्स। बीच में आ जाएगा कमर्शियल बैंक्स। उसके पहले अपने बना लेंगे हाउस होल्ड और बाद में बना लेंगे फर्म्स। हाउस होल्ड एंड फर्म्स। आ जाओ। हाउस होल्ड्स कमर्शियल बैंक में क्या देता है? डिपॉजिट्स देता है, बिल्कुल सही। वो देगा डिपॉजिट्स। यहां तक बना लो पहले तो आराम से। बाद में जयेश। हाउस होल्ड डिपॉजिट देता है कमर्शियल बैंक्स को, एंड कमर्शियल बैंक फर्म्स को क्या देगा? लोन्स देगा। बहुत जगह लिखा होता है इन्वेस्टमेंट देगा, गलत। क्या बोलेंगे अपने? लोन्स, या फिर और अच्छे से बोलना है तो लोन्स फॉर इन्वेस्टमेंट। कुछ कुछ जगह लिखा होता है इन्वेस्टमेंट, यहां पे गलत है, एकदम गलत है वो चीज। लोन्स। ये तो देने 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 का बात हो गया, अब लेने का बात भी करते हैं। आज हाउस होल्ड डिपॉजिट रखवा रहा है कमर्शियल बैंक के पास, तो कमर्शियल बैंक उसको कुछ देगा ना, इंटरेस्ट देगा, है ना? कमर्शियल बैंक उसको इंटरेस्ट पे करेगा। मान लो से फॉर एग्जाम्पल 3% इंटरेस्ट पे कर रहा है। सेविंग्स अकाउंट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, 3, 4, 5 तक जाता है ऐसे, ठीक है ना? 3% इंटरेस्ट पे कर रहा है, क्लियर है? तो कमर्शियल बैंक 3% दे रहा है, तो कमर्शियल बैंक क्या चाहेगा? 3% से ज्यादा वो कमाए, तभी तो प्रॉफिट होगा उसको। कमर्शियल बैंक अगर 3% किसी को दे रहा है तो वो चाहेगा मैं 3% से ज्यादा कमाऊं ताकि मेरा धंधा चल सके। तो कमर्शियल बैंक जब फर्म्स को लोन दे रहा है तो वो फर्म से क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। फर्म से वो इंटरेस्ट लेगा, अगेन फर्म से वो इंटरेस्ट लेगा। और इंटरेस्ट 18% के आसपास घूमता है। सोचो, मतलब क्या है, 15 से 18 के बीच ऐसे, इट डिपेंड्स, घूमता है ऐसे करके, डबल डिजिट में होता है, ठीक है ना? तो बीच में कितना परसेंट कमा ले रहा है? 15%। 15% इस केस में, है ना? इस एग्जाम्पल में कमर्शियल बैंक कमा ले रहा है 15%।
सोचो वही 15% वो जो कमाता है उसी से अपने सारे ब्रांचेस का रेंट पे करता है, सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल का पे रेंट पे कर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करता है, लोगों का सैलरी पे करता है वो। और फिर भी उसके पास इतना बच जाता है कि वो करोड़ों में कमाता है। तो सोच रहा है ये बात, कितना लार्ज स्केल में काम करता है हम लोग, कितना लार्ज स्केल में। एक वो भी पॉइंट है कि जैसे वो लोग हाउस होल्ड से कम रुपया लेता है और इसमें कम इंटरेस्ट लगता है, और यहाँ पे जब वो सैंक्शंस करते हैं लोन तो वो तो और भी ज्यादा होता है, तो ज्यादा नहीं वो कोई बात नहीं है तो उसमें। वो भी फर्क पड़ता है। नहीं नहीं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देर इज नो फर्क इन दैट। अगर कमर्शियल बैंक्स हाउस होल्ड को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट देगा तो उससे भी ज्यादा उसको लेना पड़ेगा फर्म से। 50% कर देगा फर्म्स का इंटरेस्ट रेट, तो फर्म्स कोई लोन लेगा ही नहीं। तो अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक का ही लॉस है ना। वो कोई फैक्टर ही नहीं है। चलो बोलो क्या बताए तुम लोग को हम। कमर्शियल बैंक क्या कर किससे क्या लेता है? हाउस होल्ड से डिपॉजिट्स लेगा, उसको कुछ इंटरेस्ट पे करेगा जो कि बहुत कम होता है, और वो उस मोबिलाइज्ड पैसों से क्या करता है? फर्म्स को लोन देता है फॉर इन्वेस्टमेंट, एंड उससे वो हायर इंटरेस्ट चार्ज करता है। जो बीच का डिफरेंशियल है वो उसका प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है। अभी तुम 12 में होता तुमको बताते हम इनका नाम क्या है। लर्न नहीं करना समझ लो फिर भी। इसको अपने बोलते हैं बोरोइंग रेट, इसको अपने बोलते हैं लेंडिंग रेट। क्या बोलते हैं इसको? बोरोइंग रेट, और इसको बोलते हैं लेंडिंग रेट। और बीच का जो गैप जो प्रॉफिट बच जाता है उसको स्प्रेड बोलते हैं। टेक्निकल टर्म्स है, खैर अभी अपने सिलेबस में नहीं है ये। हाँ, तो कमर्शियल बैंक्स क्या है? चार्ज इंटरेस्ट बोरोवर्स मोर इंटरेस्ट पे टू डिपॉजिटर्स। बैंक क्या करता है बच्चों? बोरोवर्स से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। बोरोवर्स कौन हो गया यहाँ पे? फर्म्स। बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बैंक से पैसा बोरो कौन कर रहा है? फर्म्स। तो कमर्शियल बैंक्स जिसको लोन दे रहा है, मतलब जो उसके बोरोवर्स हो गए, उससे वो ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, और अपने डिपॉजिटर्स को वो कम इंटरेस्ट देता है, एंड मेक प्रॉफिट फ्रॉम द डिफरेंस। बस ठीक है, आ जाओ। ये ऐसे तो हम भी रॉक नहीं, हाउस होल्ड को भी लोन देता है। नहीं पर यहां पे अपने इस एग्जाम्पल के हिसाब से बात करेंगे, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा फालतू का। आ जाओ नेक्स्ट। कंडीशन फॉर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बिकम अ बैंक। मेरे को बताओ क्या होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? ऐसा तो ऑब्वियसली फाइनेंस। डील्स विथ फाइनेंस, डील्स विथ मनी। मनी लेता है, मनी देता है, उसको अपने क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अरे अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अपना कोचिंग सेंटर है, यहां भी तो पैसा का बात होता है, तो इसको क्यों नहीं बोलते फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? क्योंकि यहां पे हम पढ़ा रहे हैं, आई एम सेलिंग अ सर्विस। बैंक्स में कोई सर्विस का बात नहीं होता है। बैंक्स में वो लोग पैसा लेते हैं, पैसा पास करते हैं। ठीक है ना। यहां पे तुम कुछ खरीद रहे हो मेरे से। क्या खरीद रहे हो? सर्विस। एजुकेशनल सर्विस खरीद रहे हो। बैंक से कुछ खरीदते हैं क्या आपने? नहीं, बैंक में बस रुपया जमा करते हैं। तो जहां सिर्फ पैसा का ही लेन देन होता है, वहां कुछ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस नहीं होता। उसको अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। हैव यू अभी तो तुम लोगों को बताया हम शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट भी क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। म्यूचुअल फंड सुना है तुम लोग? नहीं भी सुना तो मुंडी हिला दो। जय, सुना है? म्यूचुअल फंड्स का जो इंडस्ट्री होता है वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इंश्योरेंस कंपनीज भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये सारे पैसे से लेन देन। चुपचाप रहो एकदम। थप्पड़ खाएगा तुम नेक्स्ट टाइम कुछ बोलेगा तो देख लेना, सबके सामने थप्पड़ खाएगा। बोलते तो खुजली मस्त है कहीं पे क्या तुमको? हम जब बोल रहे हैं बोलने दो, यू आर नॉट द टीचर, यू कैन गो एंड स्टे एट योर होम। इडियट। म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट, ये सारे क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। हम तुम लोग का सुनेंगे नहीं, तुम लोग को बोलेंगे हम। तुम लोग को कुछ डाउट वाउट है, हम जब टॉपिक खत्म करते उसके बाद अपना चोंच हिलाया करो। राइट। फ्लो मत तोड़ा करो बीच में मेरा। क्या है? पढ़ो इसको, देखो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
कब बैंक बनता है उसका बात करेंगे हम, क्योंकि सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स नहीं होते। कब वो बैंक बनेगा वो देखते हैं। इट हैज टू परफॉर्म थ्री थिंग्स, इट हैज टू परफॉर्म थ्री थिंग्स। पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ये तो समझ में आता ही है, बैंक्स डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है। दूसरा, एडवांसिंग लोन्स, बैंक्स लोन देता है। ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, एडवांसिंग लोन्स सब सेम है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिएशन ऑफ मनी, क्रिएशन ऑफ मनी। इसका पॉइंट अब ऊपर में तुम लोग को हम लिखाए हैं, बताएंगे वो चीज। क्रिएशन ऑफ मनी एक ऐसा सुपर पावर है जो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के पास है। ये सुपर पावर आरबीआई के पास भी नहीं है। सोचो, आरबीआई का पता है सुपर पावर क्या है? प्रिंटिंग ऑफ मनी। यस, आरबीआई का सुपर पावर है प्रिंटिंग ऑफ मनी, वो कोई नहीं कर सकता। वैसे कमर्शियल बैंक्स का सुपर पावर है क्रिएशन ऑफ मनी, वो कोई नहीं कर सकता ना। व्हाट इज क्रिएशन ऑफ मनी? क्रिएशन ऑफ मनी का मतलब होता है लोन्स देते रहना, लोन्स देते रहना। कमर्शियल बैंक्स के थ्रू ही क्या है, कोई भी कंट्री में लोन्स घूमता है, लोन्स घूमता है। तुम लोगों को पता है, पकड़ लो हम बैंक में जमा कर दे 1,000 रुपया, तो एक्चुअल में कितना रोकड़ा जमा हुआ है? 1,000 रुपया, कैश 1,000 रुपया जमा हुआ है। बैंकिंग सिस्टम इसको घुमा घुमा के 10,000 रुपया में ले आएगा, मान लो। पर एक्चुअल में कितना पैसा जमा हुआ है? 1,000। पर उसको वो लोन दे देकर उसको 10,000 रुपया कर सकता है। ये तुम लोग के लेवल का नहीं है, तो इसलिए बस जान के रखो, क्रिएशन ऑफ मनी, ठीक है। ये लोन देने का जो सिस्टम होता है इसको अपने बोलते हैं क्रिएशन ऑफ मनी। ये कौन नहीं कर सकता? आरबीआई भी नहीं कर सकता। आज होता है ना, आज हम लोग सिंगल है, तो वी हैव द सुपर पावर ऑफ मेकिंग गर्लफ्रेंड्स। बट जब पेरेंट्स बन जाओगे, क्या वो सुपर पावर रहेगा क्या? तुम लोग का वाइफ का सुपर पावर हो जाएगा, वो और कोई नहीं कर सकता। वही चीज है। आओ फॉलो करना। हाँ, ऊपर में आ जाओ, यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्रिएशन ऑफ मनी को। क्रिएशन ऑफ मनी, नॉट प्रिंटिंग ऑफ मनी, नॉट प्रिंटिंग ऑफ मनी। क्रिएशन ऑफ मनी इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कमर्शियल बैंक्स, और किसी का ये पावर नहीं है, किसी का पावर नहीं है, और ये सिर्फ कमर्शियल बैंक्स का पावर है। पावर टू क्रिएट मनी थ्रू देयर लेंडिंग एक्टिविटीज। इन लोग लोन देता रहता है, तो जो नया पैसा बनता रहता है मार्केट में उसको अपने क्या बोलेंगे? क्रिएशन ऑफ मनी। यहां पे बताओ, एक्चुअल में मनी प्रिंट कितना हुआ था? 1,000 ही प्रिंट हुआ था ना, किसके बदौलत? आरबीआई। पर एक्स्ट्रा लोन दे देकर एक्स्ट्रा कौन 9,000 रुपए जोड़ दिया? कमर्शियल बैंक्स। तो इस पार्ट को अपने क्या बोलेंगे? क्रिएशन ऑफ मनी, प्रिंटिंग ऑफ मनी, क्रिएशन ऑफ मनी। For class 10, just remember, creation of money is nothing but giving loans. That's it. ठीक है ना? आओ। ओके, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक कब बनेगा? जब वो तीन रोल्स को परफॉर्म करता है। क्या क्या था वो तीन रोल्स बताओ? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, दूसरा एडवांसिंग लोन्स, तीसरा और सबसे मेजर सुपर पावर क्रिएशन ऑफ। ठीक है, आओ। Accepts deposits from the public, uses these deposits for lending to others, power to create or destroy money through their lending activities। बस इतना सा देखना है। डिस्ट्रॉय भी कर सकता है मनी को, डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। डिस्ट्रॉय एक्चुअली कैसे होगा? पकड़ लो, मार्केट में एक्चुअल में 1,000 रुपया था, पर घुमा फिरा के 10,000 रुपया हो गया है। अब सब लोग अगर अपने अकाउंट से 10,000 रुपीज निकालने जाएंगे, तब तो हड़कंप मच जाएगा। बिकॉज एक्चुअली पूरे बैंकिंग सिस्टम में कितना रुपया जमा हुआ है? 1,000। पर वो लोन दे देकर दिखा रहे हैं सबको कि 10,000 तक का बैलेंसेस है सबके अकाउंट में। तो व्हेन एवरीबॉडी गोज टू विड्रॉ द मनी,
तो पूरा बैंकिंग सिस्टम पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, आओ बोलो। उस समय आरबीआई से हेल्प मांगता है उन लोग। तुम लोग देखिएगा इसी क्लास में, क्लास 10 में, आरबीआई इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। वो सब आगे देखेंगे सब। आओ, ओके, यहां तक एक पार्ट अपना कंप्लीट होता है। चलो रिवाइज करते, बोलो व्हाट इज अ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक रेफर्स टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट accepts deposits from the public and grants loans to households, firms and the government with the aim of earning profits. Simple, ठीक है ना। आओ अब इसके फंक्शंस में आते हैं। यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। नेक्स्ट ऑफ फंक्शंस में, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। पहले कमर्शियल बैंक्स भैया इसी व्यू पॉइंट से स्टार्ट हुआ था कि डिपॉजिट्स लेंगे और लोन देंगे। पर अब इन लोग चट्टी बनियान बेचना छोड़ के बाकी सारा काम करते हैं। तुम लोग का स्कूल का फीस भी तुम लोग कहां भर सकते हो जाके, बैंक्स में आराम से जाके भर सकते हो। तुम लोग को अपना एयरलाइन का टिकट बुक करना है, तुम लोग को इंश्योरेंस खरीदना है, तुम लोग को फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी खरीदना है, सब तुम लोग कर सकता है तुम्हारे बैंक के ब्रांच में जाकर। तो बैंक का ब्रांच अब क्या है, एक डिपार्टमेंट स्टोर बन चुका है। एक डिपार्टमेंट स्टोर में क्या होता है, ढेर सारे आइटम्स होते हैं ना, वैसे बैंक भी आजकल ढेर सारा काम कर लेता है भैया। आ जाओ, मॉडर्न बैंक्स क्या हो गया ना आजकल, डिपार्टमेंटल स्टोर बैंक्स टाइप हो गया है। इतना सारा तो फंक्शंस हो गया है। प्रोवाइडिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ सर्विसेज, प्रोवाइडिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ सर्विसेज। क्या क्या सर्विसेज है वो देखेंगे हम लोग। देखो, दो भागों में बांट सकते हैं इसको। एक है प्राइमरी फंक्शंस और एक है तुम्हारा सेकेंडरी फंक्शंस। कंटिंजेंट तो मनी वाले में था, मनी में प्राइमरी था, सेकेंडरी था, कंटिंजेंट था। यहां पे वैसा कुछ नहीं है। सब कुछ आएगा इसमें। आओ, तो दो ब्रॉड फंक्शंस होता है, एक होता है प्राइमरी फंक्शंस, एक होता है सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस कुछ ऐसे फंक्शंस है जो हर एक बैंक को निभाना पड़ेगा, हर एक बैंक को निभाना पड़ेगा। दो चीज तो करना ही पड़ेगा उसको, क्या, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन्स। ये तो करना ही पड़ेगा अगर बैंक हो तुम तो। सेकेंडरी फंक्शंस का मतलब हो गया बच्चों कि तुम कर सकते हो ये चीज, जरूरी नहीं कि तुम करो ये सब, तुम कर सकते हो। ठीक है ना। आओ, हाँ, प्राइमरी फंक्शंस में आते हैं। एक है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, तो एक है एडवांसिंग ऑफ लोन्स। बेसिकली जो डेफिनेशंस में देखे वही प्राइमरी फंक्शंस है। आओ फॉलो करना। हाँ, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इंडिविजुअल फर्म्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली जो भी चाहे बैंक में रुपया जमा करना वो कर सकता है। क्या हो गया? अभी नहीं, साढ़े सात। मत छेड़ो, छाड़े करो। आओ फॉलो करना। एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है, वाई डू वी वॉन्ट टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक्स। हम लोग क्यों बैंक में रुपया जमा करें। पढ़ तो लिया ये तुम लोग, तो पूछते तुम लोग से, बैंक में क्यों रुपया रुपया जमा करें। पहला रीजन बताओ एक, सेफ रखने के लिए। सबसे मेन रीजन क्या है, सेफ रखना। अगर 2 करोड़ रुपया है अपने पास, मान लो घर में रखेंगे, कभी भी चोरी चकारी हो सकता है, कभी भी। बैंक में रखोगे तो सेफ है। पहला चीज क्या है, फॉर सेफ कीपिंग। दूसरा, अगर घर में रखते हो 2 करोड़, तो वो हर साल इन्फ्लेशन के कारण उसका वैल्यू कम होते जाएगा। तुमको 2 करोड़ अभी भी दिख रहा है, 2 करोड़ 10 साल बाद भी दिखेगा, और उसका वैल्यू पकड़ लो 1 करोड़ जितना हो जाएगा। पर अगर तुम रखते हो बैंक्स में तो बढ़ता रहेगा, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलेगा अपने को। ठीक है। तीसरा रीजन, इतना याद रखता है देख के तुम,
कन्वीनियंस। कैसे कन्वीनियंस भाई? तो कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि एटीएम कहीं भी अपने इंडिया के कोई पार्ट में चले जाए तो एटीएम से निकाल बिल्कुल सकते सही, हैं। करेक्ट। चेक फैसिलिटीज है और 2 करोड़ रुपया तुम कहां जेब में लेके घूमोगे? बैंक में पड़ा रहेगा, तो यू ऑलवेज हैव 24/7 एक्सेस टुवर्ड्स योर मनी। तुम एटीएम से रुपया निकाल के दो, तुम कहीं ऑनलाइन रुपया भेज दो, कैश कैरी नहीं करना होगा। सो बहुत कन्वीनियंस है, बहुत सहूलियत है उसमें। ठीक है ना? आ जाओ। तो लोग अपना सरप्लस फंड्स जमा करते बैंक में, ताकि वो इंटरेस्ट अर्न कर सके, सेफ कीपिंग ऑफ देयर मनी, ताकि चोरी चकारी नहीं हो सके, एंड कन्वीनियंस। कैश कैरी करना बहुत ही कम्बरसम होता है, उससे बढ़िया प्लास्टिक कार्ड्स कैरी करो, मोबाइल ऐप कैरी करो, तुरंत पेमेंट हो जाएगा। तुम क्या सोच रहा है? मैं स्टार्टिंग से समझता क्या बोल रहे थे उस वक्त हम? एक बार बोला आपसे सब में ऐसे ठीक है, ओके। देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स है। पहले मैं समझा देता हूं क्या है वो सब। आ जाओ। डिपॉजिट्स, देखो, एक होता है डिमांड डिपॉजिट्स, और एक होता है टाइम्ड डिपॉजिट्स। बोलो क्या क्या डिपॉजिट्स है? डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स में डिमांड वर्ड आ रहा है, इसका मतलब हो गया जब हम चाहेंगे तब हमारा पैसा हमको मिलेगा। वेनेवर बैंक में रुपया जमा कर दिए, नाउ वेनेवर वी डिमांड आवर मनी बैक, वी विल गेट इट बैक। चाहे ब्रांच विजिट करके तुम चेक दे के पैसा निकालो, चाहे एटीएम जाके तुम अपना रुपया निकाल लो, कभी भी तुम रुपया निकाल सकते हो। उस अकाउंट को अपने क्या बोलेंगे? डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है? इसका मतलब क्या है? विड्रॉ ऑन डिमांड। टाइम्ड डिपॉजिट्स हो गया जो पैसा तुमसे लंबा समय के लिए दूर रहेगा। एग्जाम्पल एफडी। तुम क्या बोला? फिक्स डिपॉजिट्स। एफडी, फिक्स डिपॉजिट्स में तुम क्या है, कभी भी रुपया निकाल नहीं सकते हो। कि भाई तुमने पकड़ लो 1 लाख रुपए का एफडी कर लिया, अब है ना, पान खाने का मन है तो 15 रुपया कम पड़ रहा है, तो सोचोगे 15 रुपया इसमें से निकाल ले हम। वैसा पॉसिबल नहीं है। तुम अपने विल के हिसाब से कभी भी रुपया उसमें से विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ठीक है ना? दैट इज नॉट अलाउड। बाद में चुपचाप रहना है अभी एकदम। टाइम डिपॉजिट्स कैन नॉट विड्रॉ ऑन डिमांड। टाइम डिपॉजिट्स यू कैन नॉट विड्रॉ ऑन डिमांड। ऐसा भी होता है कि एफडी तुम अगर 5 साल के लिए किए हो, तुमको इमरजेंसी में 2 साल में ही चाहिए, तो 2 साल में तुम क्या अपना एफडी से रुपया निकाल नहीं सकते हो क्या? निकाल सकते हो, तोड़ना पड़ेगा। निकाल सकते हैं, एफडी को तोड़ के तुम रुपया निकाल सकते हो, पर एफडी में तुमको जो ज्यादा इंटरेस्ट मिलता ना, वो थोड़ा कम मिलेगा। पेनल्टी चार्ज बोलते हैं इसको अपने। ठीक है ना? तो तुम टाइम डिपॉजिट से अपना रुपया निकाल सकते हो, पर टुकड़ों में नहीं, पूरा एक बार में निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? तो क्या डिमांड में विड्रॉ कर सकते हैं क्या इसमें से? नो। अच्छा इसमें फिक्स डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स में नहीं कर सकते हो तुम। तुमको एक बार में पूरा तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा नाता खत्म बैंक के साथ। पर डिमांड डिपॉजिट्स में क्या है, इस केस में तुम 15 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जब जब चाहे तुम निकाल सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट, डिमांड डिपॉजिट्स में 2 टाइप का अकाउंट आता है, बोलते हैं प्यार से कासा। कासा है रे तू। सी ए करंट अकाउंट, एस ए सेविंग्स अकाउंट। तो 2 टाइप का अकाउंट होता है अपने डिमांड डिपॉजिट्स में, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है सेविंग्स अकाउंट। दोनों में ही तुम अपना पैसा जब चाहे तुम निकाल सकते हो, जितना चाहे तुम निकाल सकते हो। ठीक है? टाइम्ड डिपॉजिट्स का एग्जाम्पल 2 है। एफ डी आर डी। एफ डी आर डी। एफ डी आर डी
तुम लोग को एफडी का तो बात बोली दी है, फिक्स डिपॉजिट्स। एक तुम लोग मैथ्स में बैंकिंग चैप्टर में पढ़ चुका है, आरडी क्या पढ़ा तुम लोग? रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट्स। तो ये दोनों डिपॉजिट्स तुमसे लंबा समय के लिए दूर रहता है, तुम इसमें से जब चाहे विड्रॉ नहीं कर सकते हो। दीज आर कॉल्ड टाइम्ड डिपॉजिट्स। बोलो समझ में आया ये चीज? एक ओवरव्यू लेते हैं इसका। बोलो डिपॉजिट्स कितने प्रकार का होता है? दो, क्या क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स। किसमें से तुम हर बार जब चाहे पैसा विड्रॉ कर सकते हो? डिमांड डिपॉजिट्स। और एक दूसरा अकाउंट ऐसा होता है जहां से तुम कभी भी चाहे अपने हिसाब से विड्रॉ नहीं कर सकते हो, वो क्या है? टाइम्ड डिपॉजिट्स। ठीक है, टाइम डिपॉजिट्स के दो पार्ट्स बताना, एफडीआरडी, फिक्स डिपॉजिट्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स। एंड डिमांड डिपॉजिट्स में कासा, करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। तो ये ऊपरी ऊपरी तुम लोग को बता दिए, अब अंदर में डिटेल में बात करें। चलो ठीक है, ओके। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो तुम्हारे नाम पे नहीं खुल सकता, वो तुम्हारे बिजनेस के नाम पे खुलेगा। किसके नाम पे अकाउंट खुलेगा? बिजनेस के नाम पे। वेयर सेविंग्स अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो तुम्हारे नाम पे खुल सकता है। कोई बच्चा है उसके नाम पे खुल सकता है, कोई बड़ा आदमी है उसके नाम पे भी खुल सकता है। लाइक आदर्श नोपानी का खुलेगा सेविंग्स अकाउंट, पर आदर्श नोपानी क्लासेस का खुलेगा करंट अकाउंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है समझना। करंट अकाउंट में बिजनेसमैन लोग पैसा रखते हैं जमा करने के लिए नहीं, ट्रांजैक्शंस करते रहने के लिए। करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शंस काफी ज्यादा होता है। पैसा आया आज सुबह 10 लाख रुपया, आज रात को कोई पार्टी को पेमेंट करना है तो 15 लाख रुपया वहां चला गया। कल सुबह 2 लाख आया, कल शाम तक 10 लाख चला गया। तो करंट अकाउंट में ना रनिंग ट्रांजैक्शन होता है। क्या ये पैसा को बैंक यूज कर पाता है क्या? सोचो। ध्यान दो, क्लास में तो याद रहेगा तुमको। ये पैसा को यूज नहीं कर पाता है। करंट अकाउंट में जो भी पैसा होता है ना, बैंक वाला उसको यूज नहीं कर पाता है, बिकॉज कोई परमानेंसी नहीं है उसमें। आज 1 करोड़ रुपया आ गया बैंक में, करंट अकाउंट में, बैंक वाला को पता है आज या कल तक ये निकल जाएगा यहां से, कोई परमानेंसी नहीं है उसमें। उसको पता है करंट अकाउंट कौन खोल रहे हैं? बिजनेसमैन लोग, उनका लेन देन चलता रहता है, चलता रहता है। तो क्या वो करंट अकाउंट के बैलेंसेस को यूज कर पाते हैं लोन देने के लिए? नहीं, नहीं। तो वो करंट अकाउंट वालों को इंटरेस्ट नहीं देते। बैंक वाले लोग करंट अकाउंट को इंटरेस्ट नहीं देते। तुम 10 लाख रुपए जमा कर लो, तुम 1 करोड़ रुपए जमा कर लो, तुमको जीरो इंटरेस्ट मिलेगा उसमें। समझ में आया ये चीज? वाई? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दोज फंड्स टू गिव लोन। लोन देता वहां से कमाता, तुमको इंटरेस्ट पे कर देता, पर तुम्हारे पैसे से लोन दे नहीं पा रहा है वो, तो कहां से क्यों इंटरेस्ट देगा तुमको वो? प्रणय क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें? वही सेविंग्स अकाउंट, एज द नेम सजेस्ट सेविंग्स अकाउंट, यहां लोग थोड़ा 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 पैसा जमा करते रहते, करते रहते। यहां से भी लोग निकालते ही है पैसा, पर बैंक को पता है कि इसमें जमा किया हुआ पैसा ज्यादा दिन तक बैंक में रहता है। तब बैंक वाले क्या करते हैं फिर? इस पैसा को यूज करते हैं लोन देने के लिए। तो बोलो इस पे इंटरेस्ट पे करेंगे कि नहीं? इंटरेस्ट पे करेंगे, इसमें वो इंटरेस्ट पे करते हैं। क्लियर है यहां तक? बिकॉज दे आर एबल टू यूटिलाइज द सेविंग्स अकाउंट का पैसा टू गिव लोन्स फर्दर। ठीक है, नेक्स्ट आओ एफडी में। आरडी तुम लोग के फिलहाल इकोनॉमिक्स के सिलेबस में नहीं है, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, पर खैर मैथ्स में देख ही चुके हैं तुम लोग। एफडी हो गया फिक्स डिपॉजिट, यहां पे इंटरेस्ट, यहां तो इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है करंट अकाउंट में, यहां इंटरेस्ट मिलता है? मिलता है, कम मिलता है। एफडी में इंटरेस्ट मिलेगा और ज्यादा मिलेगा। यहां इंटरेस्ट मिलेगा बच्चों, ज्यादा मिलेगा इंटरेस्ट, और यहां पे इंटरेस्ट मिल रहा था, थोड़ा कम मिल रहा था। बताओ एफडी में नॉर्मली कितना ट्रांजैक्शंस अलाउड हो सकता है?
एफडी में ओनली 2 ट्रांजैक्शंस आर अलाउड। एफडी के लाइफ टाइम में ओनली 2 ट्रांजैक्शंस आर अलाउड। एक बार तुम जब 5 लाख रुपए जमा कर रहे हो, मान लो, एक ट्रांजैक्शन हो गया, और एक तुम उसको मेच्योरिटी में लोगे या बीच में कभी तोड़ दोगे तो वो एक ट्रांजैक्शन हो गया। तो ओनली 2 ट्रांजैक्शंस आर अलाउड। इन दोनों में क्या लगता है, ज्यादा ट्रांजैक्शंस अलाउड है कि नहीं? अलाउड है। पर ऐसा कुछ है क्या किसी में ज्यादा किसी में कम की बराबरी है? ज्यादा कम है। करंट में ज्यादा कम और सेविंग्स में एक लिमिट रहता है, करेक्ट। करंट अकाउंट में अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस अलाउड है, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस, ठीक है ना। पर सेविंग्स अकाउंट में अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस नहीं होता। नॉर्मली 4 ट्रांजैक्शन होता है महीना का। कितना ट्रांजैक्शन होता है? 4 ट्रांजैक्शन। 4 ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया 4 ब्रांच विजिट। अब तुमको 4 बार ब्रांच जाके पैसा जमा करना है, या 3 बार जमा करना है, एक बार उठाना है, वो तुम देखो। तुमको 4 ट्रांजैक्शंस महीना का अलाउड है। उससे ज्यादा अगर तुम ट्रांजैक्शंस करोगे तो पकड़ लो, तुम जितना भी रुपए जमा कर रहे हो थोड़ा सर्विस चार्ज काटता रहेगा। इनफैक्ट एटीएम जो होता है उसमें भी तुमको महीना का 5 ट्रांजैक्शंस अलाउड होता है। उससे ज्यादा अगर तुम विड्रॉ करोगे तो थोड़ा बहुत परसेंटेज या कमीशन कुछ काटता है इन लोग। कुछ पूछना है इसमें? बोलो। ये दोनों अलग है, बैंक में ब्रांच वाला और ये एटीएम वाला अलग है? अलग अलग रहेगा। ब्रांच विजिट तुमको 4 देगा महीना में, और एटीएम विजिट तुमको 5 या 6 ऐसा कुछ देगा। समझ में आ गया ये चीज? तो सेविंग्स अकाउंट में रेस्ट्रिक्शंस होता है थोड़ा, करंट अकाउंट में रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता, एकदम भी नहीं होता। तुम दिन का 1000 ट्रांजैक्शन कर लो, बड़ा बड़ा कंपनी का तो होता ही है। ओवरव्यू समझ में आ गया सबको यहां तक? तो करंट अकाउंट का एक प्लस पॉइंट क्या है? अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस। बट डाउन साइड क्या है? नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तुमको। सेविंग्स अकाउंट का प्लस पॉइंट क्या है कि तुमको इंटरेस्ट मिलता है, पर डाउन साइड क्या है? लिमिटेड ट्रांजैक्शंस होगा। लिमिटेड ट्रांजैक्शन, विड्रॉल्स नहीं बोलेंगे, लिमिटेड ट्रांजैक्शंस। एफडी में डाउन साइड ये है कि यू कैन ओनली डू 2 ट्रांजैक्शंस, पर अप साइड क्या है? हाई इंटरेस्ट रेट, हाई इंटरेस्ट। ठीक है, चलो आ जाओ बच्चों, मार्क करते हैं। सर ये करंट अकाउंट से बैंक कैसे करता है? चलो, गुड क्वेश्चन। करंट अकाउंट इतना सुविधा तुमको दे रहा है, वो इस सुविधा का सर्विस चार्ज लेता है तुमसे। सर्विस चार्ज लेगा तो उसके थ्रू कमाता है पैसा। ठीक है ना। तुम आईएमपीएस चार्ज करता है, तुम आरटीजीएस एनईएफटी जो भी करता है, तुमको पहला 3-4 ठो फ्री देगा महीना का। उसके बाद तुम और करोगे तो वो चार्ज काटता जाएगा। ज्यादा चार्ज नहीं काटता, वैसे करके। ठीक है, आओ। ओके, आओ मार्क करते फटाफट। करंट अकाउंट डिपॉजिट्स are those deposits which are payable by the banks on demand. Current account deposits are those deposits which are payable by the banks on demand. इसलिए इसको अपने बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। वी कॉल इट डिमांड डिपॉजिट्स। अब इसके फीचर्स क्या क्या आपने पढ़ चुके हैं, एक बार मार्क कर लेते हैं। विड्रॉन बाय चेक्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, जितना चेक काट जमा करना है करो, जितना उठाना है उठाओ, नो प्रॉब्लम। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये करंट अकाउंट हर कोई खोल सकता है क्या? नहीं, ये ट्रेडर्स या बिजनेसमैन के काम का होता है। ट्रेडर्स या बिजनेसमैन के काम का होता है फॉर मेकिंग फ्रीक्वेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इन लोगों का क्या, ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होता है। एक बात बताते तुम लोग को हम, मेरे पास 15 से 16 क्रेडिट कार्ड है और हर महीना उसका पेमेंट करते रहते हैं हम। तुम सेविंग्स अकाउंट से करते थे पहले पेमेंट, तो वहां से कॉल आ गया था मेरे पास कि सर आप मत करिए इतना सारा पेमेंट्स, अगर आप करेंगे तो आपका 1-2 महीना में अकाउंट डिलीट हो जाएगा। आपको अगर ये सब काम करना है तो आप हमारे यहाँ करंट अकाउंट खुलवा लीजिए। करंट अकाउंट में तो अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस होता है। तब से हम क्या करने लगे, जो आदर्श नोपानी अकाउंट से पेमेंट्स करते थे क्रेडिट कार्ड का, अब वो किससे करने लग गए हम? क्लासेस वाले अकाउंट से करने लग गए। समझ में आ रहा है? उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर तुम बहुत ट्रांजैक्शंस करोगे सेविंग्स अकाउंट से, तो वो फिर कॉल करके तुमको बोलेगा, वार्निंग देगा पहले
फिर बाद में बंद कर देगा। समझ में आया ये चीज? कुछ पूछना है प्रणय? इसमें प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि उन लोग को श्योरिटी नहीं मिलता ना। फिर वो लोग सारा धंधा अपना चलाते हैं सेविंग्स अकाउंट के फंड्स को लेके। अगर तुम दिन रात उसमें से खर्चा करोगे, उठाओगे, ये करोगे, वो करोगे, तो उन लोग को श्योरिटी नहीं रहेगा ना। फिर तब वो फंड्स को यूज नहीं कर पाएगा उन लोग। तो जो अनश्योरिटी था करंट अकाउंट के साथ, वो अनश्योरिटी रहेगा उन लोग का सेविंग्स अकाउंट के साथ। तब तो वो कोई फंड्स को यूज ही नहीं कर पाएंगे फॉर गिविंग लोन्स। समझ गया? तो ये उन लोग का माइंड सेटिंग रहता है। आ जाओ। ओके, बैंक्स डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो पे करता ही नहीं है भैया। और तो और सर्विस चार्ज लेवी करता है उनके ऊपर। सर्विस चार्ज लेवी करता है। क्यों? क्योंकि इतना सारा, नहीं क्यों मतलब, ये तो वाई डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट है। क्यों? बिकॉज नॉट एबल टू यूज दीज शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स फॉर लेंडिंग। क्वेश्चन आए कि क्यों इन लोग इंटरेस्ट पे नहीं करता, तो क्या बोलेंगे अपने? they are not able to utilize these funds for their lending because these funds are extremely short term. सुबह पेमेंट आया पार्टी का, रात को एक पार्टी को पेमेंट करना है। प्रॉब्लम है ना? बोलो, व्हाट इज करंट अकाउंट? करंट अकाउंट रेफर्स टू डिपॉजिट्स व्हिच आर पेएबल ऑन डिमांड, कॉमा they do not carry any interests and are held by businessmen। माने अगर कोई डेफिनेशन ऐसे पूछे ना, तो एग्जाम में बढ़ा चला के लिख के आ जाना, कीवर्ड सारा लिखना उसमें। चलो वापस से एक बार आओ, बोलो। करंट अकाउंट रेफर्स टू डिपॉजिट्स व्हिच आर पेएबल बाय द बैंक्स ऑन डिमांड, कॉमा दे कैरी नो इंटरेस्ट एंड आर यूजुअली हेल्ड बाय बिजनेसमैन। बिजनेसमैन, ठीक है। अब वापस से, करंट अकाउंट रेफर्स टू डिपॉजिट्स which are payable on demand, पहला पॉइंट। फिर कॉमा they carry no interests and are held by businessmen। खत्म ये चीज, दरकार नहीं पड़ेगा। आओ नेक्स्ट अपने आते हैं फिक्स डिपॉजिट्स में। कम टू फिक्स डिपॉजिट्स। दीज आर दोज डिपॉजिट्स जो कि टाटा बाय बाय हो जाता है। टाटा बाय बाय, amount is deposited with the bank for a fixed period of time। amount is deposited for a fixed period of time। amount is deposited for a fixed period of time। इसको अपने टाइम डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि कैन नॉट बी विड्रॉन बिफोर मैच्योरिटी, कैन नॉट बी विड्रॉन बिफोर मैच्योरिटी। हाउएवर हाउएवर अगर तुम विड्रॉ करते हो बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड, तो लूज अ पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है? अगर तुम मैच्योरिटी के पहले विड्रॉ करते हो, यू हैव टू लूज अ पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है? तुम लोगों को चेकबुक मिलेगा इसके अगेंस्ट? नहीं। क्या करोगे चेकबुक का? कुछ यूज ही नहीं है उसका। तो दे हैव नो चेक फैसिलिटी, दे हैव नो चेक फैसिलिटी। बस इसका एक ही अप पॉइंट है, अपसाइड पॉइंट है, कि दे कैरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। दे कैरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। इसलिए एफडी लोग कराते हैं। हम तो नहीं करते, पर लोग कराते हैं एफडी। एफडी इज अ वेरी सिली थिंग, जो यंग जनरेशन इस पे नहीं पढ़ता है जनरली। जो ओल्ड जनरेशन होता है उन लोग इसमें पढ़ते हैं। आओ ओके, नेक्स्ट लास्ट टाइप ऑफ डिपॉजिट बच्चों, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स। ये लिख लो, क्रेम डे ला क्रेम। आहा, क्रीम भैया ला दे, क्रीम ला दे। क्रेम डेला क्रेम एक फ्रेंच फ्रेज है। क्रेम डेला क्रेम फ्रेंच फ्रेज है। इसका मतलब क्या हो गया? क्रीमों से भी बड़ा क्रीम। इसका मतलब है बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स।
इसका मतलब हो गया बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स। सेविंग्स अकाउंट, एफडीआरडी, सॉरी एफडीआरडी नहीं, क्या करंट अकाउंट और एफडी दोनों का बेस्ट पॉइंट्स लिया है। देखना क्या, करंट अकाउंट का बेस्ट पॉइंट था कि तुम वहां से पैसा कभी भी निकाल सकते हो। क्लियर? करंट अकाउंट का सुपर पावर क्या था कि वहां से तुम पैसा कभी भी निकाल सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट कौन बोरो किया है? सेविंग्स अकाउंट। ठीक है। एफडी का बेस्ट पॉइंट क्या था? इंटरेस्ट मिलता है, जो करंट अकाउंट में नहीं मिलता था, इंटरेस्ट मिलता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट बोरो कर लिया सेविंग्स अकाउंट। तो सेविंग्स अकाउंट करंट अकाउंट से कुछ कॉन्सेप्ट लिया है और साथ ही साथ एफडी से भी कुछ कॉन्सेप्ट लिया। करंट अकाउंट से क्या कॉन्सेप्ट लिया? विड्रॉल हो सकता है, पेएबल ऑन डिमांड, जो कि एफडी में नहीं था। एफडी से क्या कॉन्सेप्ट बोरो किया? इंटरेस्ट रेट, जो किसी ये करंट अकाउंट में नहीं था, है ना। दोनों का बेस्ट पॉइंट्स लिया है। इट इज अ हाइब्रिड थिंग। आओ सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट आर दोज डिपॉजिट्स, सेविंग्स अकाउंट आर दोज डिपॉजिट्स पेएबल ऑन डिमांड। किसका पॉइंट था ये? करंट अकाउंट का। same time earn interest on these deposits, at the same time earn interest on these deposits। एफडी का पार्ट आ गया। तो ये कंबाइन करता है करंट अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स दोनों को। आओ, यहां पे चेक फैसिलिटी मिलता है, चेक फैसिलिटी मिलता है अपने को, बट रेस्ट्रिक्शंस भी है। चेक फैसिलिटी मिलता है बट इट कम्स विद इट्स रेस्ट्रिक्शंस। क्या रेस्ट्रिक्शंस? दो चीजों पे रेस्ट्रिक्शंस है, अमाउंट एंड नंबर ऑफ विड्रॉयल्स। यहां 1 और 2 लिख लो, अमाउंट एंड नंबर ऑफ विड्रॉयल्स। नंबर ऑफ विड्रॉयल्स कितना बोले तुम लोग को? मतलब मैक्सिमम पकड़ लो, अगर ब्रांच में जाके तुम 4 बार विड्रॉ करते हो तो 4 अलाउड है ब्रांच में, और ऐसे एटीएम में 5 या 6 अलाउड है। तो रेस्ट्रिक्शंस हो गया ना, रेस्ट्रिक्शंस है। कोई बिजनेसमैन तो उसको ठीक से यूज कर पाएगा नहीं। दूसरा, अमाउंट ऑफ विड्रॉयल पे भी रेस्ट्रिक्शन। इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि एक बार में कितना अमाउंट निकाल सकते एक बार में कितना अमाउंट निकाल सकते हैं, उस पर भी रेस्ट्रिक्शन हो। तुम लोग का अगर डेबिट कार्ड अकाउंट है तुम लोग का, हैं? तो जब बाद में प्रॉपर अकाउंट खोलोगे तो डेबिट कार्ड आएगा तुम लोग का। ऐप में भी डेबिट कार्ड तुम लोग को दिख जाएगा, तुम्हारे बैंक के ऐप में। तो ऐप में ना डेबिट कार्ड में लिमिट लिखा हुआ रहता है कि तुम्हारा डेली लिमिट है मान लो ₹1,00,000, डेली लिमिट है मान लो ₹2,00,000। तो उतना का ही तुम ट्रांजैक्शन कर सकते हो पर डे फ्रॉम द डेबिट कार्ड। तो तुमको ₹10,00,000 किसी को पे करना होगा अगर, तो ₹10,00,000 एक दिन में निकाल सकते हो क्या डेबिट कार्ड से? नहीं, 1,00,000 या 2,00,000 तक निकाल सकेंगे। पर करंट अकाउंट होता अनलिमिटेड। तो रेस्ट्रिक्शंस दो चीजों के ऊपर है। क्या क्या बोला मैंने? एक है अमाउंट ऑफ विड्रॉयल, तुम एक बार में कितना निकाल सकते हो, और दूसरा नंबर ऑफ विड्रॉयल्स। पूछो। अगर किसी को ज्यादा का पेमेंट करना है तो कैसे? पेमेंट तुम ज्यादा का कर सकते हो बाबू, यहां विड्रॉयल्स का बात हो रहा है। तुमको फ्लिपकार्ट से 10,00,000 का सामान खरीदो, 10,00,000 का सामान खरीदो, वो तो विड्रॉयल नहीं हो रहा है ना, वो तो तुम परचेज कर रहा है। यहां बात किसका हो रहा है? विड्रॉयल। बोलो। एक टाइम का विड्रॉल है कि दिन का? दिन का, वो डिपेंड करता है, एक बार का भी होता है, दिन का भी होता है। जैसे तुम एटीएम में जाता है तो तुम एक बार में 20,000 रुपए निकाल सकता है, एक एक ट्रांजैक्शन में। फिर वापस से कार्ड घुसाओ, वापस से 20 निकालो, ऐसे करके तुम दिन में 2,00,000 रुपए तक निकाल सकता है। समझा? क्लियर है? ये सब ऐसा क्यों बैंक करता है? ताकि तुमको डिस्करेज करे विड्रॉयल्स करने से। मैं अपनी 20,000 निकाल सकती है एक बार में, तो और मैक्सिमम तो बैंक का मतलब एटीएम का 5 बार कर सकती है। तो वही चार्ज लगेगा ना हर चीज में, वही तो बात है। ओके नेक्स्ट, ये सब अकाउंट्स कौन होल्ड करता है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। तुम लोग काटना मत, मस्ती करेंगे, इसको काट के तुम लोग एवरीवन लिख सकता है। सेविंग्स अकाउंट कैन बी हेल्ड बाय एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, हाउस होल्ड्स, जनरल पब्लिक, सैलरीड क्लास, रिटायर्ड पीपल, कुत्ता बिल्ली, सब सबके नाम पे अकाउंट खोल सकते हो। दे अर्न इंटरेस्ट
less than fixed deposits. They earn interest less than fixed deposits. इनका एक बेनिफिट क्या है? वही हाई रेट ऑफ लिक्विडिटी. व्हाट इज लिक्विडिटी नाउ? कैश में कन्वर्ट. कितना इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकता है? तो तुरंत ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं आपने, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें. क्लियर था यहां तक? अपने एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में 3 डिपॉजिट्स पढ़े. क्या क्या था? करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड सेविंग्स अकाउंट, जो कि बांटा हुआ है 2 टाइप के डिपॉजिट्स में, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स. डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स. सेविंग्स अकाउंट किस में आएगा? डिमांड में. डिमांड में. ठीक है. डायग्राम नो लो हाई, नो लो हाई. करंट अकाउंट में नो इंटरेस्ट रेट. सेविंग्स अकाउंट में एक अपवर्ड एरो. एफडी में डबल अपवर्ड एरो. ये अपने इंटरेस्ट को लेकर बात करें तो इंटरेस्टिंग डायग्राम है ये. इट्स एन इंटरेस्टिंग डायग्राम, फुल ऑफ इंटरेस्ट. नेक्स्ट आओ डिफरेंसेस में. आओ यहां तक पढ़ेंगे आज अपने. अपना डिपॉजिट्स वाला पार्ट तो कंप्लीट हो जाएगा. आओ. डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स. डिमांड डिपॉजिट्स के ऊपर लिख लो कैसा है रे तू, कासा. टाइम डिपॉजिट्स के ऊपर लिख लो एफडी आरडी, या एफडी लिख लो, आरडी का दरकार नहीं है. चेक फैसिलिटी किसमें होगा? कासा में. डिमांड वाले में तो टिक मार दो और यहां भैया क्रॉस मार देना. इंटरेस्ट पेमेंट्स एफडी में ज्यादा होगा. हाँ, इसमें ऐसे लिखना देखो. सीए में क्रॉस, एसए में अपवर्ड एरो, और एफडी में डबल अपवर्ड एरो. प्रणव क्लियर है? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस. लिख लो सीए में अनलिमिटेड. बूफे लगा है, पूरा बूफे लगा है. जो खाना खाओ, अनलिमिटेड. और आला काटे किसमें आएगा? सेविंग्स अकाउंट में. सेविंग्स अकाउंट में क्या है? लिमिटेड ट्रांजैक्शंस पॉसिबल है. लिमिटेड. इसमें 2. टाइम डिपॉजिट्स में 2. 2 ट्रांजैक्शंस पॉसिबल. क्लियर था? चलो, दैट्स इट फॉर टुडे. दैट्स इट फॉर टुडे.